अर्वाक् पंचाहतो यत्ना दास्तीर्णानि प्रमेलयेत् कर्तव्यो मंडपः प्रोच्चै कदली खंड मंडितः। अब आपको क्या करना है कि अर्वाक् पंचाहतो यत्नास, पंचाहतो यानी कि 5 दिन पूर्व से ही, अर्वाक् पंचाहतो 5 दिन पहले से ही आपको तैयारी शुरू करनी है। यानी जिस दिन आपकी भागवत कथा आरंभ हो रही है उससे ठीक 5 दिन पहले ही यत्नादास तीर्णानि प्रमेलयेत्, यानी बहुत सारे जो वस्त्र आदि हैं उनको एकत्रित करके रख लो, कपड़े इकट्ठे करके रख लो। किस लिए? बिछाने आदि के लिए, पूजा आदि के लिए, फिर पंडित जी आदि को जो आवश्यकता पड़ेगी, तो वो सारे बहुत प्रकार के विविध वस्त्र एकत्रित करके रख लो। कर्तव्यो मंडपः प्रोच्चै, और फिर कथा शुभारंभ होने से पहले ही फिर एक मंडप बना लेना चाहिए। किस चीज का? कि कदली खंड मंडितः, केले के जो वृक्ष आते हैं, केले के वृक्ष को 4 स्थान पर लगा करके एक बड़ा सुंदर सा ऊंचा मंडप तैयार कर लेना चाहिए कथा के हेतु। फल पुष्पदलैर्विश्वग्वितानेन विराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसंपद विराजितः। तो फल पुष्पदलैर्विश्वग्वितानेन विराजितः, वो जो मंडप बनाया जाएगा जिसमें 4 केले के खंबे लगे हैं, उसमें विविध प्रकार के फल लगाए जाएंगे, उसमें विविध प्रकार के आप पुष्प लगा सकते हो, दल यानी पत्ते भी लगा सकते हो, और ऐसे इस प्रकार उसको पूरा सुंदर बना दिया जाए। सनकादिक मुनि कहते हैं कि चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो, और उसकी जो 4 दिशाएं हैं उस पर एक एक ध्वजा लगा देनी चाहिए। और बहुसंपद विराजित, फिर घर में जो भी जैसा भी सामान हो, विविध प्रकार के जो सुंदरता को बढ़ाने वाली सामग्री हो, बहुसंपद विराजित, विविध प्रकार की सामग्रियों से उस मंडप को हरा भरा करके एकदम सुंदर बना दो, विविध प्रकार के सामग्री लगा करके। यानी जैसे आज वर्तमान में हम लोग जब कथा करते हैं तो यजमान जन जो पंडाल बनवाते हैं, तो या तो वो सीधा सीधा डेकोरेशन वाले से काम करवा लिया करते हैं, या फिर अपने ही भाव श्रद्धा से, प्रेम से, अपने अनुरूप ही जैसा जैसा पंडाल है उसको सजाया जाता है। जो भी घर में सामग्री हो उसके अनुरूप सजाया करते हैं। तो सनकादिक मुनि कहते हैं यही विधान है कि जो भी घर में आपके पास उस समय उपलब्ध है, ऐसी सामग्रियों के द्वारा मंडप को बहुत सुंदर सजा लो। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च। तो वो जो मंडप बनाया गया है उस मंडप में कुछ ऊंचे स्थान पर 7 लोकों की कल्पना करनी चाहिए, और तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च, उन 7 लोकों के स्थान पर 7 ब्राह्मणों की स्थापना करनी चाहिए, 7 ब्राह्मण देवताओं को विराजमान कर देना चाहिए। पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्। इसके पश्चात उन सभी आसनों के आगे की ओर एक आसन और दिव्य बनाना चाहिए, एक दिव्य आसन, सिंहासन वहां विराजमान करना चाहिए। और वक्तुश्चापि तदा दिव्यम, फिर वक्ता को जो है उस दिव्य आसनम परिकल्पयेत्, वो जो दिव्य आसन है, प्रमुख आसन, वो वक्ता को दे देना चाहिए। तो इस प्रकार जब वक्ता बैठ जाएं उसके पश्चात श्रोताओं को भी बैठ जाना चाहिए कथा सुनने। तो वक्ता को कहाँ बैठना चाहिए और श्रोताओं को कहाँ बैठना चाहिए, इस विषय में अब आगे वो दिशाओं की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इतना सहज नहीं है कि भागवत जी की मात्र वाणी सुन करके ही इसको समझ लिया जाए। इसके लिए थोड़ी सी गुरु के चरणों में बैठ करके भी इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तब समझ आता है। क्योंकि जो यहाँ सनकादिक मुनि बतला रहे हैं वो बड़ी टेढ़ी बात है, जिस प्रकार से वो बैठने के लिए निर्णय कर रहे हैं। उदंगमुखो भवेद वक्ता श्रोता वै प्रांगमुखस्तता प्रांगमुखश्चेद भवेद वक्ता श्रोता चोदंगमुखस्तदा। सनकादिक मुनि ये कह रहे हैं कि उदंगमुखो भवेद वक्ता। देखो, यदि कथा करने वाले जो वक्ता हैं यदि वो उत्तर की ओर मुख करके बैठ रहे हैं तो श्रोता वही प्रांगमुखस्तदा, तो जो श्रोता हैं उनको पूर्वाभिमुख होकर के बैठना चाहिए। और प्रांगमुखश्चेद भवेद वक्ता, अगर पूर्वाभिमुख होकर के वक्ता बैठ गए तो श्रोताओं को फिर उदंगमुख होकर के यानी उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। तो पहला नियम तो ये है श्रोता वक्ता के बैठने का। दूसरा, अथवा पूर्व दिग्गेया पूज्य पूजक मध्यतः श्रोत्रणामागमे प्रोक्ता देश कालादि को विदैहि, कि देश काल आदि का स्थान रखते हुए, परिस्थिति का स्थान रखते हुए, वैसे तो ये ब्राह्मण देवता जो निर्णय करें वैसा करना चाहिए, पर या तो ये नियम का पालन करें जो पहले बतलाया, या अथवा पूर्व दिग्गेया पूज्य पूजक मध्यता,
अथवा जो है दोनों को ही पूर्वाभिमुख होकर के बैठना चाहिए। परंतु क्योंकि कथा श्रवण के लिए तो ये ठीक नहीं रह पाता है, अगर दोनों की ही मुख मुद्रा पूर्व की ओर हो जाएगी तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसके लिए फिर ब्राह्मण लोग देश काल परिस्थिति को देख करके जैसा निर्णय करें कि देखो एक तीर्थ स्थान में कहीं बैठ करके करें तो ये जो नियम था कि वक्ता उत्तर की ओर मुख करे और श्रोता पूर्व की ओर मुख करें, ये तीर्थ आदि में तो चल जाता है, कहीं गंगा के तट पर कथा हो, ऐसे स्थान में कथा हो। लेकिन जब किसी छोटे स्थान पर या किसी घर आदि के भीतर कथा हो तो इन नियमों का पालन नहीं हो पाता। तो इसलिए कहा कि फिर देश कालादि कोविदई, कोविदय यानी विद्वान लोग, ज्ञानी जन, फिर वो जैसा देश काल परिस्थिति का निर्णय करके बतलाएं, उसी प्रकार से ही फिर हमें आगे कथा श्रवण के लिए स्थान ग्रहण करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। फिर कथा के जो वक्ता हों वो कैसे हों उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं कि विरक्तो, सबसे पहले तो विरक्त भाव वाले होने चाहिए। वैष्णवो यानी वैष्णव दीक्षा वाले होने चाहिए, जिन्होंने वैष्णव दीक्षा ली हो। विप्र हो यानी पंडित होने चाहिए, ब्राह्मण परिवार से हो, ब्राह्मण कुल से हो। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, और जो वेद शास्त्र को जानने में बहुत अच्छे ज्ञाता हों, जो वेदों का अर्थ करने में, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र के अर्थ को करने में जिनके पास ज्ञान हो, विद्वत्ता हो। और दृष्टांत कुशल हो, जो दृष्टांत देने में बड़े कुशल हो। धीरो यानी धीर व्यक्ति होना चाहिए, अधीर न हो। वक्ता कार्योति निस्पृह, तो ऐसे जो अत्यंत निस्पृही व्यक्त हों, विष्णु भक्त हों, ब्राह्मण हों, विरक्त हों, ऐसे व्यक्ति के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन श्रवण करना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिनः शुक शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यस्ते यदि पंडिता। अब पहले श्लोक में ये बता दिया किनके द्वारा कथा सुननी चाहिए, अब ये बतला रहे हैं किनके द्वारा नहीं कथा सुननी चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता, जो सनातन धर्म को छोड़ करके और विविध प्रकार के धर्मों के चक्कर में पड़े रहते हैं। समाज में जो नए नए धर्म प्रकट होते रहते हैं और जो विविध प्रकार के धर्मों में पड़ जाते हैं, उनके प्रति जो थोड़ा समर्पित भाव रख लेते हैं या किसी प्रकार भी सम्मोहित हो जाते हैं उन धर्मों के प्रति, ऐसे व्यक्ति से कथा न सुने। स्त्रैणः, जो कामी व्यक्ति उससे न सुने। पाखंडवादिनः, जो पाखंड को धारण करने वाले हैं, पाखंडी व्यक्ति है, उनसे भी कदापि कथा न सुने। और ये जितने भी नाम बतलाएं, कोई धर्म में विभ्रांत हो अर्थात विविध धर्मों में पड़ा हुआ हो, और जो कामी हो, जो पाखंडवादी हो, दंभी हो, अगर ये सारे के सारे गुण किसी पंडित में भी हों, किसी ज्ञानी में भी हों, तो शुक शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः। भगवान शुकदेव के द्वारा गाई गई ये जो पावन भागवत कथा है, इसको ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए, फिर चाहे वो पंडित ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो ब्राह्मण कुल में ही क्यों ना जन्म लिया हो। लेकिन अगर उसके भीतर भी ये दुर्गुण हैं तो वो भी कथा का एक अच्छा वक्ता नहीं हो सकता। वक्तुः पार्श्वे सहायार्थ अन्य स्थाप्य तथा विदः पंडितः संशयच्छेता लोकबोधन तत्परः। फिर आगे नियम बतलाया कि और क्या करना चाहिए कि वक्तुः पार्श्वे सहायार्थ, जब वक्ता जहां बैठ करके कथा कर रहे हों उनके पास ही एक आसन देना चाहिए दूसरे पंडित जी को। जो पंडित जी भी बिल्कुल वैसे विद्वान होने चाहिए वक्ता के समान। और अन्य स्थाप्य तथाविद, तथाविद यानी वैसे ही पंडित जी हों जैसे वक्ता हैं, ज्ञानी होने चाहिए, उनको वक्ता के पास में बिठाया जाए। और उनका कार्य क्या होगा कि सहायार्थ, वो सहायता के लिए बैठे। कैसी सहायता कि पंडितः संशयच्छेता, वो जो पंडित जी होंगे वो संशय का भेदन करने में समर्थ हों। भाई जो लोग कथा सुनेंगे उनके मन में जिज्ञासा हो सकती है, शंका भी हो सकती है, विचार उत्पन्न हो सकते हैं, तो उनके मन में उठी जो शंकाएं हैं, संशय हैं, विचार हैं, उनको जो शांत कर सके, संशयों को जो मिटाने में सक्षम हो। संशयच्छेता और लोकबोधन तत्पर, जो संसार के विषय में भी अच्छे से जानने वाले हों, सब प्रकार के मन की जिज्ञासाओं को शांत कर सके, ऐसे ब्राह्मण देवता को वहां बिठा दो। वक्त्राक्षौरम प्रकर्तव्यम दिन दर्वाग्व्रताप्तये अरुणोदये सौ निर्वर्त्य शौचम स्नानम समाचरेत्। और इसके पश्चात में सनकादिक मुनि कहते हैं कि वक्त्राक्षौरम प्रकर्तव्यम, जो कथा सुनाने वाले हैं
उनके लिए नियम बतलाया है कि अब आगे कैसे रहना। जैसे कई लोगों के प्रश्न रहते हैं ना कि बाल कटाने चाहिए कि नहीं, नाखून कटाने चाहिए कि नहीं, इन सबको कहते हैं क्षौर कर्म। और भागवत जी के महात्म्य में यहाँ पद्म पुराण में स्पष्ट वर्णन दे दिया है कि जो क्षौर आदि जो भी कर्तव्य है ना, ये सब कथा से पूर्व में ही करा लेने चाहिए। जिस समय कथा चल रही हो उन कथा के 7 दिनों के मध्य में किसी प्रकार के भी बाल काटने, नाखून काटने, इस प्रकार के जो कर्म हैं, क्षौर कर्म नहीं कराने चाहिए। ये दोष है, अपराध है। तो वक्ता क्षौरम प्रकर्तव्यम, विशेष रूप से वक्ता के लिए तो कह दिया है कि जो कथा सुनाने वाले हैं, वक्ता को एक दिन पहले क्षौर कर्म करा लेना चाहिए। मुंडन संस्कार करवाने हैं और नाखून आदि काटने हैं, सब दिन दरवाग व्रताप्त एक दिन पहले कर लो। और अरुणोदये सौ निर्वर्त्य, अरुणोदय यानी जब सूर्योदय का समय हो उससे पूर्व ही शौचम स्नानम समाचरेत, फिर उस समय शुद्धि करके शरीर की शौच आदि जाकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। स्नान ध्यान करके निवृत्त हो जाना चाहिए। नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्। देखो, वैसे तो वो नित्य प्रति हो सकता है कि विविध गायत्री जाप आदि करते हो, बहुत अनुष्ठान आदि करते हो, लेकिन अब कथा शुभारंभ हो रही है और एक यजमान को कथा सुनाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सनकादिक मुनि कहते हैं नित्यम संक्षेपतः कृत्वा, नित्य ही थोड़ा संक्षिप्त भावना से उनको कर लेना चाहिए। क्या करना है कि संध्याद्यम स्वं प्रयत्नता, जो नित्य के उनके संध्या वंदन आदि गायत्री जप आदि हैं, नित्य भले ही वो उसमें 4 घंटे लगाते हो, लेकिन जब कथा का समय है तो उन 7 दिनों में थोड़ा संक्षेप से वो सब कर्म कर लेने चाहिए। और फिर कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजयेत्, कथा में 7 दिवस तक कोई विघ्न न आए और निर्विघ्नतया सब कार्य संपन्न हो जाए, इसलिए गणनाथम प्रपूजयेत्, गणपति बाबा की पूजा करनी चाहिए। गणेश पूजन सबसे पहले करना चाहिए। पितृन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तम समाचरेत्, मंडलम च प्रकर्तव्यम तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा। तो गणनाथ जी की पूजा करके, गणेश जी की पूजा करके फिर पितृन् संतर्प्य, फिर जो पितृ देवतागण हैं उनको तर्पण करें, जलांजलि दें। और शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तम समाचरे, तो पूर्व काल में जो पाप किए हुए हों उन पापों के शुद्ध्यर्थम, उन पापों की मुक्ति के लिए प्रायश्चित्तम समाचरे, थोड़ा प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और मंडलम च प्रकर्तव्यम, फिर मंडल बनाना चाहिए। ये सब कार्य जजमान को बतलाए जा रहे हैं, लेकिन कर्म ये फिर हमारे ब्राह्मण देवता करेंगे। तो मंडलम च प्रकर्तव्यम तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा, फिर मंडल बना करके उसमें भगवान श्री हरि को स्थान दिया जाए। तो सर्वतोभद्र आदि जो मंडल आदि बनते हैं वो बना करके फिर ब्राह्मण देवता के द्वारा वहां पर भगवान श्री हरि की स्थापना की जाए, भगवान श्री हरि को वहां पर विराजमान करें। कृष्णमुद्दिश्य मंत्रेण चरेत् पूजा विधिं क्रमात्, प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्। कृष्णमुद्दिश्य मंत्रेण, भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी के जो प्रधान देव हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। पूरा दशम स्कंद की जो चर्चा है वो कृष्ण कथा ही है। तो कृष्ण उद्देश्य मंत्रेण, मंत्रों के द्वारा पूजा करें भगवान श्री कृष्ण को प्रधान देव मान करके, उनको लक्ष्य मानकर। चरेत पूजा विधिम क्रमात्, क्रम से जो पूजा विधि है, यथा षोडशोपचार है तो षोडशोपचार पूरी करें। और अंत में जब पूजा पूर्ण हो जाए तो प्रदक्षिण नमस्कारान पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्, फिर प्रदक्षिणा करें, नमस्कार करें। और ये सब होने के बाद में भगवान की स्तुति करते हुए फिर आगे के जो भागवत कथा के क्रम हैं उनमें ध्यान लगाएं। तो प्रार्थना करें भगवान से, स्तुति माचरेत्, भगवान से प्रार्थना करें। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे, कर्म मोह गृहीतांगम माम उद्धर भवार्णवात्। संसार सागरे मग्नम, हे करुणानिधि, मैं दीन हूं और मैं संसार सागर में मग्न हूं। मैं इस भव सागर में गोते लगा रहा हूं, संसार सागर में डूब रहा हूं। और कर्म मोह गृहीतांगम, यानी कर्म के मोह ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे ग्रहण कर लिया है। तो माम उद्धर भवार्णवात्, ये भव का यानी जगत का जो अर्णव यानी सागर है, इस भवार्ण से मुझे बाहर निकालिए, संसार सागर से मेरा उद्धार कर दीजिए। माम उद्धर, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूप दीप समन्विता।
तो इसके पश्चात में जो श्रीमद् भागवत जी की एक पोथी है, ग्रंथ है, उन ग्रंथ की पूजा करो। श्रीमद् भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः, फिर भागवत जी की पूजा करें। कर्तव्या विधिना प्रीत्या, बड़े प्रेम के साथ में विधि पूर्वक सारी पूजा करते हुए, धूप दीप समन्विता, धूप दिखाते हुए, दीपक लगाते हुए, यानी सभी जो पूजा की सामग्री है उनके द्वारा श्रीमद् भागवत जी की पूजा करें। ततस्तु श्रीफलम धृत्वा नमस्कारम समाचरेत्, स्तुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलम तदा। ततस्तु श्रीफलम धृत्वा, श्रीमद् भागवत जी की पूजा करके, श्रीमद् भागवत जी को सब सामग्री अर्पण करके, फिर ततस्तु श्रीफलम धृत्वा, फिर नारियल रखें, श्रीफल जो है वो आगे रख दें भागवत जी के, और नमस्कारम समाचरेत्, फिर भागवत जी को नमस्कार करें। और स्तुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलम तदा, फिर प्रसन्न चित्त हो करके, खूब प्रसन्नता के साथ स्तुति ही कर्तव्या, फिर भागवत जी की स्तुति करें, प्रार्थना करें श्रीमद् भागवत जी से। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि, स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्रीमद् भागवताख्योऽयं, हे श्रीमद् भागवत भगवान, आप तो साक्षात श्री कृष्ण के अवतार हैं, आप साक्षात श्री कृष्ण हैं, प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि, आप तो साक्षात श्री कृष्ण हैं। तो स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे, हे नाथ आप मुझे स्वीकार कर लो, क्योंकि मैंने आपको इस भवसागर से मुक्ति पाने के लिए ही ग्रहण किया है। मुक्त्यर्थम भवसागरे, इस भवसागर से मैं मुक्ति पाना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। तो स्वीकृतोऽसि, मुझे आप अपनी शरण में ग्रहण कर लीजिए। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया, निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। तो हे केशव, हे भगवान कृष्ण कन्हैया, ये जो मेरा मनोरथ है ये पूरी तरह आपकी कृपा से ही सफल हो सकता है, अन्य कोई उपाय है ही नहीं जो ये सफल हो जाए। तो निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो, आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि जो मैं आज कार्य शुभारंभ करने जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने जा रहा हूँ, तो 7 दिवस तक ये निर्विघ्नतया आयोजन चले और 7 दिन में ये सभी निर्विघ्नतया आनंद के साथ पूर्ण हो जाए। मेरा जो मनोरथ है, मदीयोऽयं, मेरा यह मनोरथ आप सफल कर दो, यही आपसे मेरी प्रार्थना है।